हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कामत आपके सामने आज क्लास 12 का फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं को लेकर आपके सामने आज हाजिर हूँ। और इसमें जो भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आप उसे ध्यान से सुनेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके या तो जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं हाफ ईयरली या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स उसमें पूछे जा सकते हैं। तो और साथ ही एक बात ये भी है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी चीज़ ठीक से समझ में ना आ रहा हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि मैं उसका क्लैरिफिकेशन आपको दे सकूं। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उसका आंसर कैसे लिखना है ये बताऊंगा, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, आप यहाँ ध्यान दें। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सारे 30 to 40 वर्ड्स में इसके आंसर करने हैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल? ठीक है, ये पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं 2001, 2004 और भी आए होंगे बाद के ईयर्स में, लेकिन मेरे पास जो डिटेल था उसको मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? थर्ड लेवल किस चीज़ को कहा गया है यहाँ पर, एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल? और ये जो थर्ड लेवल है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसका क्या महत्व है, क्या आशय है इस थर्ड लेवल का, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। और इसका आंसर अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप आंसर को इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से देखिए आप आंसर, द थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ escape through which man yearns to be away from life's harsh realities. Modern life is devoid of peace and tranquility, so man, in his quest to seek solace, escapes to a place where his aim is to seek the realization of his dreams and unfulfilled wishes of his subconscious mind. देखिए ये जो आंसर यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर आप इस आंसर को ऐसे समझें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसको। द थर्ड लेवल इज़ अ मीडियम ऑफ escape थ्रू विच मैन yearns टू अवे फ्रॉम लाइफ्स हार्श रियलिटीज़। मनुष्यों के जीवन में बहुत सारे ऐसे रियलिटीज़ होते हैं, सच्चाई होती है जिससे मनुष्य भागने का प्रयास करता है। उसे एक ऐसे मीडियम की तलाश होती है जहाँ पर वो अपने लाइफ को इन जो हार्श रियलिटीज़ हैं से उसको वहाँ छुटकारा मिल जाए जाकर, ये कहने की कोशिश है यहाँ पर। मॉडर्न लाइफ इज़ डिवॉइड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी आज जो मनुष्य का जीवन है उसमें दो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है। ये जो ट्रैंक्विलिटी या पीस कहें, शांति, ये मनुष्य के पास बिल्कुल नहीं है। सो मैन इन हिज क्वेस्ट टू सीक सोलेस एस्केप्स, और इसलिए हर मनुष्य की ये क्वेस्ट है, यानी चाहत है, इच्छा है कि वो एक ऐसे जगह पर जाए वेयर हिज एम इज़ टू सीक द रियलाइजेशन ऑफ हिज ड्रीम्स एंड अनफुल्ड विशेस ऑफ हिज सबकॉन्शियस माइंड, यानी वहाँ पर उसको उसके जो स्वप्न है, उसके जो ख्वाब हैं, या वैसे जो विशेष है जो अभी तक फुलफिल्ड नहीं हुए हैं, जो उसके सब कॉन्शियस माइंड में हमेशा रहता है, तो वो उस जगह पर जाए और अपने उन चाहतों को पूरा करे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था कि यहाँ पे थर्ड लेवल किस चीज़ को कहा गया है, तो थर्ड लेवल एक मीडियम ऑफ escape है जिसके थ्रू इसका जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वो एक ऐसे दुनिया में पहुंच जाता है
जिसकी वो कल्पना करता था। ठीक है, तो उसको अब रियल लाइफ से जोड़ के देखेंगे तो यही बात हुई कि हर इंसान जीवन के सच्चाई से दूर भागता है और कोई एक ऐसा वे ढूंढता है, कोई एक ऐसा मीडियम चाहता है जहाँ पर जिसके थ्रू वो किसी ऐसे जगह पे पहुँच पाए जहाँ उसे मन की शांति मिल सके, उसके विशेष जो है वो पूरे हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कन्विंस चार्ली दैट ही हैड रिच्ड द थर्ड लेवल ऑफ at Grand Central Station and not to second level। 2010 दिल्ली स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। What convinced Charlie that he had reached the third level at Grand Central Station and not the second level? यानी ऐसी कौन सी बात थी जो चार्ली को कन्विंस करती है कि वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया था, सेकेंड लेवल पर नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसका आंसर देखें। यहाँ पर आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, द जनरल लेआउट ऑफ द थर्ड लेवल was different from that of the second level. It had comparatively smaller rooms, fewer ticket windows, and lesser train gates. The information booth in the center was made of wood and looked old. The place with its brass spittoons did not look very bright. So Charles was convinced it was not the second level. सी एक्चुअली इस स्टोरी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि चार्ल्स जब अपने ऑफिस से वापस लौट रहा होता है, ग्रांड रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो उसकी ट्रेन जा चुकी होती है और तब वो चलते चलते थर्ड लेवल में पहुंच जाता है और उसको इसका एहसास तब होता है थर्ड लेवल में पहुंचने का जब वो वहां देखता है कि जो टिकट काउंटर्स हैं, टिकट विंडोज़ हैं, वो बहुत छोटे छोटे हैं और साथ ही वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बूथ लगा हुआ है वो लकड़ी का बना हुआ और काफ़ी पुराना दिख रहा है। ठीक है, और साथ ही वहाँ का जो पूरा जगह है वो पुराने स्टाइल में बिल्डअप है। तो उसको ये बात महसूस होता है कि शायद वो सेकेंड लेवल में नहीं बल्कि थर्ड लेवल में आ गया है। और देखिए यहाँ पे जो थर्ड लेवल है एक्चुअली एक अनदर वर्ल्ड की बात हो रही है। थर्ड लेवल का मतलब वो एक ऐसे टाइम में पहुंच गया है जब वहाँ पे आज से करीब मतलब 50-100 साल पहले लोग रहा करते थे। आप ये समझ लीजिए कि ये टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आई है जिसमें आपने देखा होगा कि उस मूवीज़ में ये दिखाया गया है कि टाइम मशीन की मदद से लोग जो है वो टाइम को ट्रेवल कर जाते हैं, पास्ट में पहुंच जाते हैं। तो ये कहानी भी कुछ इस तरह की है जिसमें पास्ट में पहुंचने की बात की गई है। ठीक है, तो वहाँ के बनावट को देखकर उसको कन्विंस वो हो जाता है चार्ली कि शायद वो थर्ड लेवल में पहुँच गया था, सेकेंड लेवल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, हाउ डज चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि चार्ली जो नरेटर है, ठीक है, उसने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल को कैसे डिस्क्राइब किया है, क्या क्या बातें उसने उसके बारे में बताई है। ठीक है, आप उसका आंसर कुछ इस तरह से कर सकते हैं। चूँकि आंसर को 30 to 40 वर्ड्स में ही लिखना है इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि इसका आंसर 30 to 40 वर्ड्स में ही प्रेजेंट किया जाए। आप यहाँ पे देखें इसका आंसर। Charles says that the rooms on the third level were smaller than that of the second level. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. There were open flame gas lights and brass spittoons on the floor. Everyone at the station was dressed in 19th century dress. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नरेटर ने यानी चार्लिस ने बताया है कि आप देखेंगे वहाँ पे लाइट का जो इंतज़ाम था तो वो गैस लाइट वहाँ था, उससे वहाँ पे प्रकाश किया जा रहा था। ठीक है, चमकते हुए पीतल के जो स्पिटून से फ्लोर पे लगे हुए थे और वहाँ पे उस फ्लोर पे जो भी लोग दिखाई पड़ रहे थे तो वो 19वीं शताब्दी के जो ड्रेस थे उन ड्रेसों को पहना हुआ था। तो इन सारे सीन को चार्ली को देखकर ऐसा लगा था कि वो शायद अनदर वर्ल्ड में आ चुका है और इस तरह से चार्ली ने थर्ड लेवल को डिस्क्राइब
किया है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम? चार्ली इस बात को लेकर आश्वस्त कैसे होता है कि वो थर्ड लेवल के थ्रू जहाँ पहुँचा है वो प्रेजेंट टाइम नहीं है, यानी वो काफ़ी ईयर बैक चला गया है। ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग स्टोरी यू कैन से हेयर। यहाँ पे टाइम ट्रेवल की बात हो रही है। ठीक है, यानी थर्ड लेवल में जब वो एंटर किया तो वो मतलब 50-100 साल पीछे के टाइम में चला गया है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखें यहाँ पर आप। To make sure that he was not in the present time, Charlie did a reality check. ये श्योर करने के लिए कि वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है बल्कि पास्ट टाइम में पहुंच चुका है, उसने एक रियलिटी चेक किया। He looked at the newspaper which were on sale at Akisok and found a copy of the newspaper, The World, which carried the main story on President Cleveland. Then he confirmed from the public library files that the newspaper he had seen was dated 11th June 1894. यानी ये चेक करने के लिए कि वास्तव में वो प्रेजेंट टाइम है या पास्ट टाइम, तो वहाँ पे जो न्यूज़पेपर बिक रहे थे उसने उसमें से एक न्यूज़पेपर को ख़रीदा, उसको देखा तो उसमें जो डेट मेंशन था वो 11 जून 1894 का था। बाद में उसने पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर इस बात को कंफर्म किया कि वास्तव में उस डेट में ये पेपर वहाँ पब्लिश हुआ था या नहीं था। और उस दिन की जो मेन स्टोरी थी वो वहाँ के प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी, और ये सारा चीज़ उसको पब्लिक लाइब्रेरी से पता चल गया। तो इस तरह से वो अपने आप को श्योर किया कि थर्ड लेवल के थ्रू वो पास्ट टाइम में पहुँच चुका है, यानी टाइम ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड चार्ली ऑफन गेट लॉस्ट ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? 2010। हाउ डिड चार्ली ऑफन गेट लॉस्ट ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? यानी क्वेश्चन ये है कि चार्ली जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया तो कैसे अक्सर वो वहाँ पे खो जाता था, मतलब वो रास्ता भटक जाता था। यूँ कहे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा था, इतना बड़ा, जैसे आप स्टोरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक ट्री के ब्रांच से उसकी तुलना की गई है। जिस तरह से ब्रांचेस चारों डायरेक्शंस में फैले होते हैं, तो वहाँ पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स थे उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कि अक्सर चार्ली रास्ता भूल जाया करते थे। तो उसका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कैसे होता था। तो इसका आंसर आप देखिए इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। The Grand Central Station was growing like a tree, pushing out endless corridors, doorways, and stairs like roots. It had intricate and tangled pathways. The network of passages was so complicated that instead of reaching his destination, one did tend to move up and down to look for entries and exit. So Charlie often got lost on this station. यानी वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो इतना विशाल था, उसके इतने सारे पैसेजेस थे, इतने सारे कॉरिडोर और डोरवेज थे, इतने सारे स्टेयर्स थे जो मतलब इंटेंगल्ड हो गए थे, इतने सारे पाथवेज थे। यानी आदमी अगर एक पैसेज में एंटर कर जाए तो कई सारे पैसेजेस वहाँ से निकलते थे, और अगर आदमी ध्यान ना रखे तो फिर वो अपने जगह पर पहुँचने के बजाय इधर उधर अक्सर भटक जाया करते थे। यानी ये कभी तो ऊपर यानी नेक्स्ट लेवल में चले जाते थे या फिर कभी लोअर लेवल में चले जाते थे। और ऐसा चार्ली के साथ भी हुआ, क्योंकि जाना था उनको सेकेंड फ्लोर पे, लेकिन वो रास्ता भटक कर थर्ड लेवल पर पहुंच गए थे, और उसी के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी जो है वो ओपन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करता हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। Question number 6. Why did Charlie suspect that Sam had gone to Galesburg? चार्ली को यह शक क्यों हुआ कि सैम गैल्सबर्ग जा चुका था? 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर देखें। इसका आंसर इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि चार्ली को यह शक कैसे हुआ था। यहाँ पर देखा ना आंसर। When Sam disappeared all of a sudden and no one knew about his whereabouts,
Charlie suspected he had gone to Galesburg as Sam was a city boy and liked Galesburg very much. Then Charlie found an envelope mailed to Sam by his grandfather from his home in Galesburg, and so it confirmed that Sam was indeed in Galesburg. प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें जो सैम नाम का कैरेक्टर है वो अचानक से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। कहाँ जाता है इस बात का पता किसी को नहीं रहता है, और तब चार्ली को ये शक होता है कि शायद सैम जो था वो गेल्सबर्ग जा चुका था, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था और उसको अपना जो गेल्सबर्ग शहर था वो काफ़ी पसंद था। और इस बात की तस्दीक तब होती है जब चार्ली को एक इन्वेलप मिलता है जिसमें उसको वो एड्रेस दिखता है जो उसके ग्रैंडफादर ने गेल्सबर्ग से उसको लिखा था। और इस इन्वेलप को पढ़ने के बाद, उसमें जो लिखा हुआ एड्रेस था उसको देखने के बाद चार्ली ये श्योर हो जाता है कि ये जो सैम है शायद वो गेल्सबर्ग में था। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब गेल्सबर्ग एज इट यूज्ड टू बी इन 1894? 2013 कंपार्ट आउटसाइड दिल्ली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब गेल्सबर्ग एज इट यूज्ड टू बी इन 1894? यानी 1894 में गेल्सबर्ग कैसे हुआ करता था उसको चार्ली ने कैसे डिस्क्राइब किया है। तो इसका आंसर आप यहाँ देखें। इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चार्ली डिस्क्राइब गेल्सबर्ग as a quiet, simple and peaceful place with a big old frame houses, huge lawns and tremendous trees. The summer evenings were rather long and people sat out on their lawns in a peaceful world, men smoking cigars and women waving a palm leaf fans. बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है प्यारे बच्चों। चार्ली ने यहाँ पर गेल्सबर्ग को एक बहुत ही शांत, अति साधारण, पीसफुल यानी बहुत शांति से भरा हुआ जगह बताया है, जहाँ पर बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम के हाउसेस थे, बड़े बड़े लॉन थे घर के सामने में, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। और समर इवनिंग जो था वो खास करके काफ़ी लंबा हुआ करता था, और लोग वहाँ के जो लोग थे वो अक्सर अपने लॉन में उस एकदम पीसफुल वर्ल्ड में बैठा करते थे। जो मेन हुआ करते थे वो अक्सर अपने लॉन में बैठकर सिगार स्मोक करते हुए देखे जा सकते थे। और जो वोमेन थी, जो औरतें थी, उनको वेविंग पाम लीफ फैंस यानी पाम के पत्तों से हवा करते हुए, वेव करते हुए देखा जा सकता था। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने ये। व्हाट डिड चार्ली लर्न अबाउट सैम फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर? 2012 आउटसाइड दिल्ली में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। का क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि व्हाट डिड चार्ली लर्न अबाउट सैम फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर? यानी चार्ली ने सैम से, खास करके उसके स्टैम्प और कॉइन जो स्टोर थे, उससे उसने क्या सीखा था। ठीक है, तो आप यहाँ इसका आंसर देखें। इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं। फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर चार्ली गेट्स टू नो दैट सैम हैड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी वर्थ $800। यानी स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर से चार्ली ने जाकर ये पता किया कि सैम ने लगभग $800 के ओल्ड स्टाइल करेंसी वहाँ से खरीदे थे। दिस मनी वॉज सफिशियंट टू सेट हिम अप इन ए लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस इन गेल्सबर्ग। और ये जो पैसे थे उसको गेल्सबर्ग में अपने आप को सेटल करने के लिए पर्याप्त थे, जहाँ पर वो उससे अपने आप को, अपने लिए खाना पीने का जुगाड़ कर सकता था, और जो भी ग्रेन का बिजनेस, अनाज का बिजनेस आप कह सकते हैं, करने के लिए जितने उसको कैपिटल की आवश्यकता थी वो उतने पैसा में हो सकता था। तो वो पुराने ज़माने का इसलिए करेंसी खरीदा। देखिए कहानी यहाँ पे इस तरह है कि ये जो सैम का नाम का कैरेक्टर है, एक्चुअली में ये गेल्सबर्ग चला गया, कब, पास्ट में चला गया है, यानी काफ़ी साल पीछे चला गया, और वो वहाँ पे जाके उस ज़माने में वहाँ रहना चाहता है। तो वो प्रेजेंट वर्ल्ड में आता है और यहाँ से वो ओल्ड करेंसी परचेज करता है, ताकि फिर से वो थर्ड लेवल के थ्रू वहाँ पहुँच जाए और वहाँ पे उन करेंसी का इस्तेमाल करके वो अपना लाइफ वहाँ पे सेटल कर ले। हालांकि कहानी काफ़ी इमेजिनरी है,
ऐसा होना संभव नहीं है, बट बहुत सारे इसमें मूवीज़ हॉलीवुड बॉलीवुड में आ चुके हैं, टॉलीवुड्स में भी, और इस कल्पना पे साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि शायद कोई ऐसा मशीन हो जो हमको पास्ट में ले जाए। तो ये कहानी भी लगभग उसी के इर्द गिर्द घूमती है। आपको इसके क्वेश्चन से आपको समझ में आ रही होगी ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड सैम रीच गेल्सबर्ग, व्हाट डिड ही एडवाइस चार्ली टू डू। क्वेश्चन ये है कि सैम गेल्सबर्ग कैसे पहुंच गया, व्हाट डिड ही एडवाइस चार्ली टू डू, और उसने चार्ली को क्या एडवाइस दिया है। 2012 आउटसाइड दिल्ली में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आप जो लिखेंगे यहाँ पर, ये आंसर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर देखें, सैम वॉज फैसिनेटेड बाई चार्लीज डिस्क्रिप्शन ऑफ गेल्सबर्ग, यानी चार्ली ने जैसे गेल्सबर्ग का डिस्क्रिप्शन दिया उससे सैम बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था, मंत्रमुग्ध था, अट्रैक्टेड था। ही वॉज सो बर्डेन्ड बाई द टेंशन एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ दैट ही थॉट ऑफ एस्केपिंग टू द पीसफुल वर्ल्ड ऑफ गेल्सबर्ग, यानी सैम जो था वो मॉडर्न लाइफ के टेंशन और स्ट्रेस से इतना ज़्यादा दबा हुआ महसूस कर रहा था, इतना बर्डन फील कर रहा था कि उसे मन की शांति चाहिए थी। और जब उसे चार्ली ने गेल्सबर्ग का डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बारे में बताया, तो उसने सोचा कि काश मैं भी वहाँ चला जाता ताकि एक शांतिपूर्ण जो वर्ल्ड है वहाँ पे रह के मैं अपने जीवन को गुजार सकता। तो ये उसकी सोच यहाँ पर थी। His advice to Charlie is that he, means Charlie, and his wife Luisa should come over to Galesburg through the medium of the third level। और उसने चार्ली को भी एडवाइस दिया कि उसको अपने पत्नी लुइसा के साथ थर्ड लेवल से होते हुए गेल्सबर्ग आ जाना चाहिए। यानी उसका मानना यह था कि वो और उसका दोस्त दोनों वहाँ पर लाइफ को हैप्पीली और विथ ट्रैंक्विलिटी स्पेंड कर सकते थे, इसलिए उसने ये एडवाइस अपने दोस्त को यहाँ पर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें, व्हाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी, यानी थर्ड लेवल पर जाकर जब चार्ली ने वहाँ टिकट खरीदने की कोशिश की और वो पैसा दिया था तो वो मॉडर्न मनी था, लेकिन वो थर्ड लेवल में पहुँच के तो बहुत समय बैक चला गया। तो वहाँ पे जब उसने उस पैसे से टिकट खरीदने की कोशिश की तो उसमें जो क्लर्क बैठा हुआ था उसने उस पैसे को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि ये पैसा है, क्योंकि कहानी जो है वो बहुत 50-100 साल बैक की थी, यानी पास्ट में वो पहुँच गया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर देखें, इस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर कि क्यों उसने रिफ्यूज़ किया। कोई आंसर यहाँ पर देखें, द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द मनी बिकॉज the notes Charlie had given him were of old style. He did not pay in the currency notes that were in circulation in 1894. So the clerk stared at him and told him, "That ain't money, mister." He thought Charlie was trying to cheat him and even threatened to get him arrested. यानी 1894 में जो पैसा चलता था, जो मनी वहाँ चलता था, वो करेंसी तो वो था नहीं, ये तो मॉडर्न टाइम का करेंसी था। तो इसलिए उस आदमी ने जब वो करेंसी को देखा तो उसे लगा कि ये जो चार्ली है, यानी जो नरेटर है, वो उसको चीट करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए उसने उसको धमकाया कि तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। शायद बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, अभी शायद आप लोग भी जब बच्चे होंगे तो देखेंगे, अभी बहुत सारे लोग टॉफ़ी या चॉकलेट खरीदते तो उनको डुप्लीकेट नोट्स देते हैं, जो बिल्कुल अपने जो ओरिजिनल नोट 500 या 1000 या 2000 का नोट्स होते हैं वैसा दिखता है। तो और कभी कभी कुछ लोग उस पैसे को, या नकली नोट की बात ले लें, बहुत सारे नकली नोट इंडिया में तो आते थे, इसलिए ये नोट को जारी करना पड़ा। तो वहाँ पे जो क्लर्क था उसको लगा शायद ये कोई धोखेबाज है जो गलत पैसे देकर उसे टिकट लेना चाहता है, इसलिए उसने उसको धमकाया भी और वो पैसा लेने से इनकार कर दिया। आई थिंक कि आपको कहानी समझ में आ रही होगी, क्योंकि थर्ड लेवल के थ्रू चार्ली बहुत ईयर बैक पहुँच गया था और उस समय ये पैसा चलता नहीं था, ठीक है ना, जो उसके जेब में था उस वक्त। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड चार्ली रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में पहुंचने के बाद चार्ली तेजी से थर्ड लेवल से वापस क्यों आ गया। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया आउटसाइड दिल्ली। अब इसका आंसर आप देखें, इस तरह से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर देखें, व्हेन चार्ली टुक आउट द मॉडर्न currency to pay for the 2 tickets to Galesburg,
The ticket clerk accused him of trying to cheat him. He threatened to hand Charlie over to the police. Charlie was frightened and he decided to rush back from the third level, lest he was arrested and put into prison. प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखे जब चार्ली ने वहाँ टिकट खरीदने की कोशिश की मॉडर्न मनी के थ्रू, तो उसे टिकट क्लर्क ने धमकी दिया और इस बात का दोषी माना कि वो उसको चीट करने की कोशिश कर रहा था, और उसने ये भी कहा कि वो उसको पुलिस को दे देगा। तो चार्ली डर गया और इस डर से वो तेज़ी से थर्ड लेवल से वापस आ गया। उसे लगा कहीं ये पुलिस से पकड़ा के उसको पकड़वा कर उसको जेल में ना डलवा दे। ठीक है, इस वजह से। प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं थोड़ा तेज़ी से इस क्वेश्चन को पढ़ूँगा, तो आप लोग लेकिन वीडियो को पूरा देखें और उसको कॉपी में नोट भी करना है आपको, ताकि ये क्वेश्चन जो भी है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपके लिए मददगार साबित हो। ठीक है, तो अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसका आंसर लगभग 125 to 150 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल? हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेवल्स? ठीक है, 2009 2012 इसके बावजूद भी और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारा यहाँ पे तो मैं नहीं दे पाया हूँ डिस्क्रिप्शन। तो ये लॉन्ग आंसर है कि चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पे कैसे पहुँच गया ग्रांड सेंट्रल लेवल में, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में। हालांकि इसका एक पार्ट मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे उसमें बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इसको डील कर दे रहा हूँ। आप आंसर को यहाँ देखें, डिटेल में इसका आंसर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वन नाइट चार्ली वर्कड टिल लेट एट द ऑफिस, देन ही वॉज इन ए हरी टू गेट बैक टू हिज अपार्टमेंट। यानी एक दिन की बात है, चार्ली को अपने ऑफिस में काम करते हुए काफ़ी लेट हो गया, यानी कि रात हो गई और उसे अपने घर अपार्टमेंट जाने की जल्दी थी। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रांड सेंट्रल। तो उसने सोचा कि क्यों ना ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का जो सबवे है उससे होते हुए मैं शॉर्टकट लेता हुआ अपने घर चला जाऊं। ही वेंट डाउन द स्टेप्स एंड कैम टू द फर्स्ट लेवल, और वो सीढ़ियों से उतरता हुआ फर्स्ट लेवल में पहुंच गया। देन ही वॉक डाउन टू द सेकेंड लेवल फ्रॉम वेयर द सबर्बन ट्रेन स्लेप्ट, और उसके बाद वहाँ से चलते हुआ सेकेंड लेवल पे पहुँचा, जहाँ से वहाँ तक जहाँ पे इसका कंपार्टमेंट था वहाँ के लिए ट्रेन मिलता था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो ट्रेन जा चुकी थी। ही डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे दैट हेडेड टू द सबवे, और तब वो गलती से वहाँ पर एक ऐसा सबवे दिखा, वो उसमें इंटर कर गया। ठीक है, देन ही गॉट लॉस्ट, और उस सबवे में इंटर करने के बाद वो रास्ता भूल गया। नोइंग दैट ही वॉज गोइंग रॉन्ग, ही कंटिन्यूड टू वॉक डाउनवर्ड। उसको ये लगा कि शायद वो रास्ता भटक गया है, तो वो सही रास्ते की तलाश में वो डाउनवर्ड चलने लगा। द टनल टर्न्ड ए शार्प लेफ्ट एंड देन टेकिंग ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल। और तब अचानक से उसको सामने जो टनल था वो बाएं की तरफ मुड़ता हुआ दिखा, और वहाँ से सीढ़ियाँ जो है थोड़ा ऊपर की ओर जाती हुई दिखी, और वो उसमें चला गया। और जब वो उस पर चढ़ा तो वो पहुँच गया कहाँ? थर्ड लेवल पर। ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। हियर ही सॉ मैनी अनयूजुअल थिंग्स। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी जो उसके लिए बिल्कुल नई थी। देयर वर वेरी फ्यू टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। एक तो वहाँ पे जो टिकट विंडोज़ थे वो बहुत कम थे, और ट्रेन का डिपार्चर का जो गेट था वो भी बहुत कम था। दैट वर ओल्ड लुकिंग एंड मेड ऑफ वुड, और बहुत पुराने ज़माने के थे और लकड़ियों के बने हुए दिख रहे थे। डिम गैस लाइट्स फ्लिकर्ड एंड मेन और डेरबी हैट्स एंड 4 बटन सूट्स। वहाँ पर जो रोशनी की व्यवस्था की गई थी वो गैस लाइट्स के थ्रू की गई थी। जो लोग थे डर्बी हैट पहने हुए थे, और बड़े बड़े बटन वाले जो शर्ट्स होते हैं वो शर्ट्स पहने हुए थे। इट वॉज ए रैदर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ साइड बॉन्ड्स, बियर्ड्स एंड फैंसी मुस्टेज। जो भी लोग थे उनके दाढ़ी या जो मुस्टेज थे या उनका जो मेकअप स्टाइल्स था वो काफ़ी अनयूजुअल था, यानी ओल्ड पैटर्न का था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उस थर्ड लेवल में वो कैसे पहुंचा, और ये वो जानबूझ के नहीं गया था, बट कि बाय मिस्टेक रास्ता लॉस्ट होने के कारण पहुंचा था। ओके प्यारे बच्चों,
चलिए हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 आप यहाँ देखें, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? क्या आपको लगता है कि जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए एक एस्केप का माध्यम हो सकता था? क्या उस थर्ड लेवल के थ्रू जाकर चार्ली भी अपने मन की शांति प्राप्त कर सकता था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे जो इस तरह से होगा, द फियर्स, एंग्जाइटीज एंड इनसिक्योरिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आर टेकिंग ए टॉल ऑन मैन माइंड्स। अभी आप देखेंगे प्यारे बच्चों की अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है, लोग इतने बिजी हैं, इतने डिप्रेस्ड हैं कि वो उनको लगता है कि उनका जीना बेकार है। बहुत बेस्ट एग्जांपल यहाँ सुशांत सिंह राजपूत का ले सकते हैं, जो इतना वेल फेम एक्टर था, इतना पॉपुलर हो चुका था, काफ़ी सक्सेस गेन कर चुका था बॉलीवुड में, लेकिन अंततः उसकी मौत हुई। हालांकि इस मौत के बारे में अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी कि उसने सुसाइड किया या उसका मर्डर हुआ, बट कहीं ना कहीं ये बात आज के यूथ में देखने को तो मिलता है कि वो डिप्रेस्ड होकर कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, बट बहुत सारे ऐसे आपने भी सुने होंगे इंसिडेंट्स जिसमें कि एक युवा जो है कभी कभी डिप्रेशन में आकर अपना जान भी दे देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के जो युवा हैं उनको एकदम स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं है, वो उन्हें शांति चाहिए और वो शांति पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कहानी है, ये चार्ली नाम का जो कैरेक्टर है इसमें, इसकी हालात भी कुछ लगभग ऐसे ही हैं, ठीक है। ही फील्स हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड सीक्स टेम्पररी स्पाइट फ्रॉम लाइफ्स हार्श रियलिटीज़। और अक्सर जो युवा हैं वो अपने आप को असहाय और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं और उनको जीवन की ये जो हार्श रियलिटीज़ हैं उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते, उससे बचना चाहते हैं। चार्ली टू वॉज अनेबल टू कोप विथ हिज फास्ट पेस एंड स्पेसफुल लाइफ, सो हिज फ्लाइट टू द थर्ड लेवल वॉज अनडाउटेबली ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर हिम। और ये जो चार्ली नाम का कैरेक्टर है प्यारे बच्चों, ये भी लगभग इसी मानसिकता से जूझ रहा था, ऐसे सिचुएशन उसके साथ भी थे। तो यहाँ पर ये जो थर्ड लेवल था ये निसंदेह उसके लिए एक एस्केप का माध्यम साबित हो सकता था, ठीक है ना। इट इज़ नथिंग बट ए क्रिएशन ऑफ चार्लीज ओन माइंड। हालांकि प्यारे बच्चों आप देखें कि ये ऐसा अभी तक आपने सुना नहीं होगा, कोई ऐसी मशीन नहीं है कि हमको अपने पास टाइम में ले जाए। तो यहाँ पर एक्चुअली में आप ये समझ सकते हो कि ये जो थर्ड लेवल की बात है, इन रियलिटी ऐसा कोई लेवल था नहीं। इट वाज जस्ट ए क्रिएशन ऑफ चार्लीज ओन माइंड, यानी ये एक उसको कह सकते हैं कि पिगमेंटेशन था, यानी उसके मन का एक इल्यूजन या भ्रम था। कभी कभी ना हम लोग मन ही मन एक नई दुनिया कायम कर लेते हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हम जो चाहते हैं वही होता है, हम जैसा चाहते हैं वही होता है, हम जैसा देखना चाहते हैं वही हमको दिखता है वहाँ पर। तो चार्ली के माइंड में भी कहीं ना कहीं इस तरह का क्रिएशन था जिसमें उसको लगता था कि थर्ड लेवल में जाकर वो बहुत साल पहले पहुंच जाएगा और एक अच्छा लाइफ स्पेंड कर पाएगा जैसे पहले के लोग स्पेंड किया करते थे, और जो मॉडर्न टाइम में जो प्रॉब्लम्स हैं शायद वो उससे बच जाएगा, ठीक है। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड्स इनसिक्योरिटी, फियर, वरीज एंड स्ट्रेस एंड सो सिक्स एंड एग्जिट। वो एक्चुअली मॉडर्न वर्ल्ड का जो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, फियर, डर की भावना, वरीज, चिंताएं, स्ट्रेस, दबाव, इन सारे चीज़ों से वो बचना चाहता था, इनसे वो निकलना चाहता था, ठीक है। सो ए मीडियम टू गेट अवे इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड फैंसीज, और एक ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहता था जहाँ पर उसके सारे जो ख्वाब थे, जो ड्रीम्स थे, वो वहाँ पर पूरे हो सकते थे। तो यहाँ पर जो थर्ड लेवल की कल्पना उसने की है और उसको उसने रियलिटी से जोड़कर लोगों को समझाने का प्रयास किया कि वो जो बोल रहा है वो सच है, वो झूठ नहीं है, ये उसके मन का भ्रम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उसे पीस यानी ट्रैंक्विलिटी की तलाश है, और इसके लिए उसका जो मन है, उसका जो ब्रेन है, उसके जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, वो ऐसे किसी थर्ड लेवल के बारे में सोच रहा है। आई थिंक आपको आंसर समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें, व्हाट मेड चार्ली बिलीव दैट ही वॉज एक्चुअली स्टैंडिंग एट द थर्ड लेवल। हालांकि ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप आंसर में भी आ चुका था,
कि उसको ये बात कैसे लगभग भरोसा हो गया कि वो थर्ड लेवल में खड़ा था। तो चलिए, चूँकि क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंने आंसर भी लिया है, तो इसको चूँकि लॉन्ग टाइप आंसर है तो कैसे इसको लिखेंगे थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। One night Charlie worked late at the office. He was in a hurry to get to his apartment, so he decided to take the subway from Grand Central. He ducked into an arched doorway and then he got lost. He walked down the steps to the second level, turned left and kept on walking. He came out on the third level at the Grand Central station. This was a different, old and romantic world. So he was convinced that he was actually standing at the third level. There were fewer ticket windows. There were open flame gas lights. He saw people with beards, sideburns and fancy mustaches. Then he caught a glimpse of an old locomotive and also saw an 1894 issue of the World newspaper. Perhaps Charlie is under pressure to escape from the harsh world of realities. He would like to escape to the peaceful world of 1894. This is the answer. The same answer. That's why I have not explained it in Hindi. Now question number 15. What kind of people did Charlie see at the third level? चार्ली ने कैसे लोगों को थर्ड लेवल में देखा? हालांकि इसका भी आंसर मैंने शॉर्ट टाइप आंसर में बता दिया है, फिर भी इसका आंसर आप कैसे लिखोगे मैं इसको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन को। Having worked late at the office, Charlie decided to take a train back home. So he came to the Grand Central station and from the second level he got lost while ducking into an arched doorway and found himself inside a tunnel. This tunnel took him to another flight of stairs and he found himself on the third level of the station. As compared to the second level, the third level had smaller rooms, fewer ticket windows and train gates. Everyone there was dressed in 1890 something. Charlie came across men and women wearing 19th century dress. Men spotted fancy mustache, beards and sideburns. See the sideburns means in Hindi you can say, आप देखेंगे जो लड़कों के कान के पास जो एक लंबा सा कलम जिसको हम लोग कहते हैं वो निकला होता है। तो पहले के ज़माने में लंबे लंबे कलम रखा करते थे और बहुत सारे लोग तो मूंछ और उनका जो कलम था वो मिक्स हो जाता था। तो आर्मी में देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी इस तरह के साइड बंस रखते हैं, ठीक है। तो वो वैसे फैशन के ज़्यादा लोग वहाँ दिखाई पड़ रहे थे। टाइनी लेपल्स, 4 बटन सूट्स, डेरबी हैट्स एंड पॉकेट गोल्ड वॉचेस सीम टू बी इन वोग। यानी उनका जो पहनावा था उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसे सूट पहनते थे, हैट्स पहनते थे। पॉकेट में पहले गोल एक घड़ी होता था जो चेन से जुड़ा होता था, वो घड़ी रखने का भी रिवाज था उस समय। वुमेन वर वियरिंग फैंसी कट स्लीव्स, लॉन्ग स्कर्ट्स एंड हाई बटन शूज। महिलाओं के जो ड्रेस थे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कट स्लीव्स, लॉन्ग स्कर्ट्स और हाई बटन शूज वियर करते थे। चार्ली वॉज कन्फ्यूज टू सी पीपल स्पॉटिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स एंड हेयर स्टाइल्स एट द थर्ड लेवल। और जब उसने अचानक से ऐसे लोगों को देखा था तो काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में तो वैसे वैसा हेयर स्टाइल या वैसे जो ड्रेसेस थे या वैसे शूज़ थे वो तो लोग पहनते नहीं थे। इसको यूँ समझें कि मान लीजिए अगर आपको 1914 में भेज दिया जाए, 1914 या 1915 के टाइम में, तो उस समय जो पूरा इंडिया का जो परिवेश था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ पे जो लोगों का पहनावा था, उनके जो हेयर स्टाइल्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो अचानक से आप वैसे लोगों के भीड़ में पहुँच जाएं तो आपको भी अजीब लगने लगेगा और आपको लगेगा शायद पता नहीं आप कहाँ गए हैं। हालांकि ये संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मन की उपज थी चार्ली की इस कहानी में जो ये बताया गया है। खैर, अब क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखें प्यारे बच्चों। हाउ डज चार्ली मेक हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल वेरी रियलिस्टिक। क्वेश्चन ये है कि चार्ली ने जो थर्ड लेवल का डिस्क्रिप्शन दिया ये बहुत रियलिस्टिक क्यों लगता है, वास्तविक सा क्यों लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख पाएंगे। यहाँ पे आंसर को देखें। टू मेक हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल वेरी रियलिस्टिक, चार्ली डिस्क्राइब इट्स मिनट डिटेल्स। एकदम छोटे से छोटे डिटेल को चार्ली ने बताया। विविडली कंपेयरिंग इट इनटू द सेकेंड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। छोटी छोटी चीज़ों की तुलना जो सेकेंड लेवल पे था उससे उसने की है थर्ड लेवल को। ही सेज द रूम्स हेयर वर स्मॉलर। उसने कहा कि यहाँ पे जो कमरे थे वो बहुत छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज
एंड ट्रेन गेट्स, यानी बहुत सारे टिकट की खिड़कियां थी और ट्रेन डिपार्चर के गेट थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ वॉज वुडन एंड ओल्ड लुकिंग, जो इंफॉर्मेशन बूथ वहाँ पे लगाया गया था लकड़ी के बने हुए थे और बहुत पुराने ज़माने के लग रहे थे। ही ऑल्सो गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द पीपल ही सॉ एट द थर्ड लेवल एंड देयर ड्रेसेस। ही सेज द पीपल ओवर 19th century ड्रेस। Many men had beards, sideburns, and fancy mustaches. He also buys tickets to Galsburg, illusion thus making the reader believe that he was actually at the third level। यानी उसने इन सारी चीज़ों को इतना रियलिस्टिक वे में एक्सप्लेन किया कि अचानक से रीडर को ये लगने लगता है कि वास्तव में चार्ली ने जो बात यहाँ पे थर्ड लेवल के बारे में कही है वो सही है। यानी ये उसके मन की उपज नहीं है, ये उसकी कल्पना नहीं है, उसको एकदम लगता है कि ये सही है। रीडर को भी ये लगने लगता है एक बार तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज बीइंग इन्फर्ड फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। यहाँ पर सैम्स का जो लेटर था, सैम का लेटर पढ़ने के बाद चार्ली के अंदर कौन सी भावना जगी है, यहाँ पे उसको कैसा फीलिंग हुआ है। तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, सैम्स लेटर टू चार्ली इज डेटेड 18th July 1894। इट इज़ रिटन फ्रॉम गेल्सबर्ग। इल्यूजन, in response to Charlie's claim of having visited the third level, Sam, who is equally insecure, wishes the entire episode is true as he too believes in the existence of the third level। यहाँ मैंने कहा कि सैम और चार्ली ये दोनों कैरेक्टर हैं, दोनों दोस्त हैं और दोनों में मॉडर्न वर्ल्ड के लिए काफ़ी डिप्रेशन है माइंड में और वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, शांति की तलाश में हैं। और जब चार्ली उसको थर्ड लेवल के बारे में बताता है तो सैम को ये बात बिल्कुल लगता है कि ये सही है और वो भी ये विश करता है कि काश वो उस थर्ड लेवल से होता हुआ वहाँ से इस मॉडर्न लाइफ से एस्केप कर जाए और मन की शांति को प्राप्त कर ले। ठीक है। देयर आर मेनी इन्फेरेंसेस मेड बाय द लेटर। द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लेटर कन्फर्म्स चार्लीज बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल। यानी लेटर का जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है उससे ये पता चलता है कि चार्ली जो था वो थर्ड लेवल के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता था, यानी उसको ये लगता था कि वो बिल्कुल सही सोच रहा है। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट दोज हु फाइंड द थर्ड लेवल कैन ट्रेवल अक्रॉस टू गेल्सबर्ग एंड एंजॉय द फेस्टिविटीज, सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड पीसफुल वर्ल्ड ऑफ द 1890s। सो द ऑथर यूजेज सैम्स लेटर एज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड फैंटासी वर्ल्ड। तो इसलिए नैरेटर को लगता है कि सैम्स ने जो लेटर लिखा था वो उसमें बहुत सारी चीज़ें रियल थी और बहुत सारी फैंटासी भी उसमें इंक्लूडेड थी। तो उसका क्या इम्पेक्ट उसके सामने हुआ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको अभी बताए हैं। क्वेश्चंस इसमें और भी हो सकते हैं बट वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो रहा है तो फ़िलहाल मैं इतने क्वेश्चंस के साथ ही इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस का आंसर पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट कहानी का जो थीम है, स्टोरी का जो थीम है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसकी कहानी पूरी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ये डालें लिखकर, तो मैं इसका जो कहानी है लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन बनाकर वीडियो डाल दूँगा ताकि फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आप कॉपी में लिखें और उसे अपने अपने ग्रुप में सबमिट करेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।